जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य दर्शन में। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय की भावपूर्ण कथा। जब अपमान और तिरस्कार से दुखी अधिमास स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाता है और रोते हुए भगवान से कहता है, हे प्रभु, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की वैसे ही रक्षा आप मेरी क्यों नहीं करते। अधिमास की ये करुण पुकार सुनकर स्वयं भगवान का हृदय दया से भर उठता है। आइए सुनते हैं ये दिव्य और भावुक कथा। मुझे आशा है ये कथा आपको पसंद आएगी और आप इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वे लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सावधान होकर सुन। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति और बारंबार नमस्कार करने के बाद अधिमास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे प्रभु, हे दीन वत्सल, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया था, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। पहले द्रुपद राज की कन्या द्रौपदी की दुशासन जैसे दुष्ट से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल, कहिए कि मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते। आपने दावानल से ग्वालिनों, ग्वालों और पशुओं को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते। आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट से आकर जैसे रक्षा की, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ जगतपति के सामने मौन खड़ा रहा। अधिमास की ऐसी करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। ये महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो रहे हो वह कौन सा है। कृपया इस शोक का त्याग कर दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। जो भी प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसे कोई दुख भी शेष नहीं रह जाता। तुम मृत्यु की कामना क्यों कर रहे हो, स्पष्ट कहो और शांत हो जाओ। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय ही रहता है, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम क्यों दुखी हो। तुमको यहाँ पर दुखी देखकर बैकुंठ वासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर सांस पर सांस लेता है, उसी प्रकार भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे क्या छिपा हुआ है। आप चर और अचर सब में व्याप्त हैं। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हैं। निरंजन साकार स्वरूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदैव निर्भय आनंद मग्न रहते हैं। लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम भी नहीं है और ना मेरा कोई आश्रयदाता है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने शुभ कार्यों के लिए मुझे निषिद्ध करके रखा हुआ है। इस प्रकार आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों से ऐसा भीषण अपमान प्राप्त करके मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है। इसलिए अपना धर्म देखकर आप जो चाहे वो कीजिए। आप प्रभु हैं, स्वामी हैं, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या ही कह सकता हूँ। हे प्रभु, मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ और मैं मरूंगा। ऐसा बार बार कहते हुए वह मलमास
लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस प्रकार नीचे गिरते हुए देखकर संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित होने लगी। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण दया से भर उठे और फिर मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। इतनी कथा बताकर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए शौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि हे विप्रों, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि फिर से आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। देवर्षि नारद ने अधिमास के विषय में जो भी प्रश्न नारायण भगवान से पूछे, उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। भक्तों, अधिमास की ये करुण कथा हमें बताती है कि भगवान अपने शरणागत भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं और इसी अधिक मास की महिमा से जुड़ी एक और अद्भुत कथा पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि इसी अधिक मास के कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत किया था। आइए अब सुनते हैं अधिक मास और भगवान नरसिंह से जुड़ी एक दिव्य और रोचक कथा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मलमास के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 वर्ष के बाद एक अतिरिक्त मास आता है, उसी को अधिक मास कहते हैं। इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत और पौराणिक कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न बाहर, और न ही वर्ष के 12 महीनों में। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप को लगा कि अब तो वो अमर हो चुका है और वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भक्ति से रोकने के लिए अनेक यातनाएं दी। उसे ऊंचे पर्वत से फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया और होलिका के साथ अग्नि में बिठाया। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, क्योंकि जिसको भगवान पर विश्वास है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं न मनुष्य हूँ न पशु। ये संध्या का समय है जो न दिन है न रात। तुम देहरी पर खड़े हो जो न घर के भीतर है न बाहर। और ये अधिक मास है जो वर्ष का 13वां महीना है। इसके बाद भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और तभी से अधिक मास को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास माना जाने लगा। तो भक्तों, भगवान की कथा केवल सुनने मात्र के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके जीवन के सभी बंद द्वार खोलने लगते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि इस पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कथा अवश्य सुने और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करते रहें, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।